नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर इलाके के खोड़ा कॉलोनी से सटे एरिया में। आपको बता दें 31 जुलाई की रात को जब तेज बारिश हुई थी, जिसे कहा जा रहा है कि सावन की पहली तेज बारिश हुई थी, उसी समय एक मां और मासूम बच्चे की इसी नाले के अंदर डूबकर मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाले की दुर्गति, इस नाले की दुर्दशा काफ़ी लंबे समय से बदहाल पड़ी है, प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। आपको बता दें, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है उस समय प्रशासन की आंख कुछ दिनों के लिए खुलती है, बल्कि यूं कहें कि कुछ देर के लिए ही आंख खुलती है, उसके बाद ज्यों के त्यों फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अंदर राजेंद्र नगर क्षेत्र में आईएएस के 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन को बताया जा रहा है। अभी उस हादसे को बीते चंद दिन हुए थे, उसके बाद यहाँ एक और खतरनाक हादसा होता है जिसमें एक मासूम बच्ची और मां की जान चली जाती है, जिसका कारण बताया जा रहा है कि नाला खुला पड़ा है। पानी भरा होने के कारण महिला को अंदाजा नहीं हो सका कि यहाँ पर पैर रखने की जगह है या नहीं, और इसी कारण महिला पानी में डूब जाती है और मासूम बच्चा भी उसके साथ इस नाले में समा जाता है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे स्थानीय लोगों से, वे क्या कुछ कहते हैं प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही के बारे में। लापरवाही सरकार की लापरवाही, सरकार खाली पैसे खाती है। गरीब आदमी को मरना ही है, आज मरो या कल मरो। वो तो ये देख रहे हैं सारे मर जाओ नाले में डूब के। और नाले की ये बदहाली कितने समय से देख रहे हैं? ये हम 20 साल से देख रहे हैं, जब से हम ये दिल्ली में आए जब से ही देख रहे हैं। जिस वक्त इलेक्शन आते हैं तमाम नेता दावे करते हैं कि हम सड़क बनवाएंगे, कितना दावों में सच्चाई है? कोई नहीं, पूरी झूठ। खाली इतनी सच्चाई है, जब तक वोट दिया प्रधानी आ गए कोई देखने ही नहीं आता। पहले थोड़ा सुधार कब था, तब इसमें मोदी यूपी वाले देखते थे, दिल्ली वाले तो कभी मरने। रात मरी थी लेडी, तब डूबी थी यहाँ पे, जब मैं मौजूद थी। जब वहाँ पे 2 घंटा तक तो सिस्टम नहीं सही हुआ था, ना पुलिस वालों के ना अधिकारियों के। क्या कोई बड़ा अधिकारी दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने आया? अब ये नहीं पता हमें, तो परिवार का आया होगा तो घर गया हो। कोई भी नहीं आया, रात 2 बजे तक हम लोग यहीं रहे हैं, कोई भी नहीं आया। पुलिस वाले आए तो खाली आए, देखा और चल दिए, फिर क्या मतलब है रहने का। हादसे की भरपाई हो सकेगी? होना चाहिए बिल्कुल भी। कभी बच्चों के बारे में पूछा है क्या बीत रही उनके घर पे अब इस टाइम में? क्या देखने गया कोई आज तक के? या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस कोई आई है घर पे उनके? गए कोई गया देखने का मतलब? यो भी आम आदमी ने निकाला है बच्चे को, जो निकाले हैं यो भी डुबक्की मार के, कोई पुलिस वाले इसमें से नहीं निकलवाया है किसी ने। ये आम आदमी जो घुसा है वो निकाल के लाया है। दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है और खोद के डाला हुआ कई बच्चे गिर चुके हैं, कई बार इसमें लाशें निकली हैं और देखने को सारे हैं। बस कांड हो जाता है, उसके बाद नेता, सरकार, एसीपी, डीसीपी सब आ जाते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। जनता इतनी परेशान है, रोड टूटा पड़ा है, 2 साल से रोड टूटा हुआ है, इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कितनी बार फोटो भेज दिए और कितनी बार हम लोगों ने इसकी कंप्लेंट भी करी है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कितनी जनता परेशान है इससे। ये जो हादसा हुआ है इसमें किस किस की मौत हुई है? इसमें एक बेटा है, एक माँ है, जो रास्ता क्रॉस कर रही थी, उसके बाद उसका पैर फिसल गया इसके अंदर और उसको ढूंढने की भी कोशिश की लोगों ने, कुछ कूदे भी पर वो नहीं मिली। लाश आगे जाके मिली, जो जाल में अटक गई। बस किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको तो भैया सरकार ही है, जो कुछ है भाई ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया है, कोई कार्रवाई नहीं करते, इससे कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से? हम तो यही कहेंगे प्रशासन से कि भाई रोड टूटा हुआ है 2-3 साल से, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। अपने बस पेट भर रहे हैं, बेचारी जनता गिर रही है, पानी भर जाता है, हाहाकार होता है, पर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हादसे का जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? मैं तो दिल्ली सरकार को मानूंगा भाई जी, और मैं धन्यवाद करूंगा उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जिसने कि आके पूरी ताकत लगा के अपने उस डेड बॉडी को निकाला है। जबकि ये नाला दिल्ली के अंतर्गत आता है। हाँ, नाला दिल्ली के अंतर्गत है जी, नाला दिल्ली का है। घटना हुई, दिल्ली पुलिस कितनी देर में पहुंची मौके? दिल्ली पुलिस आई नहीं, मौके पे पहुंची नहीं। दिल्ली पुलिस जब बॉडी निकल गई उसके बाद आई होगी, उसके बाद लेके गई। मैं तो वहाँ जब तक बॉडी निकली जब तक था। आज दिल्ली पुलिस के एसीपी मौजूद है। अब तो सभी आ रहे हैं सर जी, अब तो सभी आएंगे। किसको जिम्मेदार मानेंगे? भाई दिल्ली सरकार जिम्मेदार है इसके। नाला दिल्ली का है, दिल्ली अपना बना के तैयार कर रही है, दिल्ली ने अभी उसको ऊपर उठाया है, और जिम्मेदार कौन होगा? किसको जिम्मेदार मानेंगे? जी, सरकार की, ये बिल्कुल सरकार कर रही है। ये दिख नहीं रही है कि अगर कोई बैरिकेड लगाए हुआ है, ये अगर कोई भी नाला बना हुआ है
तो क्या ठेकेदार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भाई वो बंदा यहाँ पर रुका हुआ है, बैरिकेड कर दिया, कोई आदमी हादसा ना हो, उसका इंतजार क्यों करा गया? ये क्या लगता है फालतू। अभी बरसात का काफी लंबा समय पड़ा है, अभी तो दोबारा भी हादसा हो सकता शुरुआत अभी है, अभी भी क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? उसके बाद अभी तो और होने हादसा, अभी तो हादसा और होने, अभी तो बैरिकेड हुआ ही नहीं है बिल्कुल भी। सब खाना पूर्ति हो गई, बस गया, बेचारी की माँ खत्म हो, बेचारा बच्चा खत्म हो गया, माँ खत्म हो गई। दिल्ली राजेंद्र नगर इलाके में नगर निगम की बड़ी लापरवाही के चलते 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जो कि आईएएस के छात्र थे। अब सामने इस देखो ना, हादसे का जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? अब सामने देखो वो ट्रांसफार्मर भी गिरने ही वाला है, 2 ही टांगों पे खड़ा है। देखो ना, इधर कूड़ा खड़ कर देखो, जी जी भाई सामने देखो ना, इसे तो देखो सामने रास्ते को। जी, ऐसा रास्ता तो गांव में भी नहीं जैसा यहाँ है। क्या देखो, कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन की लापरवाही है और क्या है। क्या लगता है अभी भी कोई यहाँ इंतजाम नहीं हो रहे हैं? कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है प्रशासन? रोज तो मरी रहे हैं, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई मरी जा रहा है, जी और क्या चाहिए। पहली घटना नहीं है यहाँ की, जी यहाँ आए दिन होती रहती है। हमारी नगर पालिका जब भी यहाँ काम करती है, यहाँ से नगर निगम और ये अधिकारी आके बोल देते हैं अगर बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर FIR कर लेंगे। हमारे कर्मचारी बैठा लिए जाते हैं, हमारे चाचा इस वार्ड से सभासद हैं। 20 बार हमने मशीन भिजवाई यहाँ कि इसको कम से कम सुचारू रूप से चालू करा जाए। जब भी आप प्रशासन का कोई भी बंदा आता है, इधर लोग पुलिस लेके आ जाते हैं, कार्रवाई करने को तैयार। क्या लगता है प्रशासन की आंख अभी खुली है या नहीं खुली? अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी और बड़े बड़े हादसे होंगे यहाँ। ऐसे ही प्रशासन प्रशासन तो आ ही रहा, जा रहा है, अपनी कार्रवाई कर रहा है। अभी 2 दिन बाद सारा शांत हो जाएगा। अभी राजेंद्र नगर में हो ही रहा था, देख लो 3 लोगों की जान गई। क्या कहना चाहेंगे इस नाले को लेकर? भैया आप ही बता दो, किसी की गलती है? आम आदमी की गलती है? जी। आम आदमी की गलती है तो बता दो कि आम आदमी की गलती है। ये तो ये सरकार हमें मालूम है, आप बताएं आप ये क्या काम सरकार कराएगी कि हम करवाएंगे? कब से ये हाल पड़े हैं यहाँ? ये तो कई सालों से पड़े हुए हैं यहाँ। तो ये तो भाई साहब ने सही बोला है कि कई बार हो चुका है यहाँ पे, तो जी। किसी की आंखें नहीं खुली। आज पहली बार तो यहाँ पुलिस खड़ी इकट्ठी हुई है, इससे पहले कभी झांकने तक नहीं आते हैं। पहली ही बारिश में बड़ा हादसा हो जाना, क्या लगता है आगे और भी हादसे हो होंगे वो तो भैया, वो तो होंगे, वो तो आप क्या बोल सकते हो सर। ये आप खुद देख लो, 4 तरफ खुला हुआ नाला, आगे बढ़ जाओ थोड़ी सी, वो भी और से ज्यादा डबल खुला हुआ है। जी। वो तो आप देखोगे ना कि आपको दिखाओ उनको क्या जाके। लगता है अभी किसी और बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? और क्या ऐसी हो रहा है इंतजार। मार्केट के आसपास इसी प्रकार से नाले खुले हुए हैं, जिन्हें देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं नगर निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में चंद दिनों पहले एक गंभीर हादसा हुआ था, जिसमें आईएएस के 3 छात्र जो कि कोचिंग कर रहे थे, उनकी पानी में डूबने से मौत हो जाती है, जिसका कारण बेसमेंट में पानी भर जाना था। वहाँ छात्रों में काफ़ी भारी नाराजगी देखी जा रही थी। बावजूद इसके अभी तक दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन की आंख बिल्कुल भी नहीं खुली है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए महसूस होता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है। अब देखना ये होगा हमारी खबर प्रशासन के कानों तक जाते ही, क्या दिल्ली के विभिन्न इलाकों में इस प्रकार से जो नाले खुले हुए हैं, क्या उनके ऊपर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर काम किया जाएगा, या ये नाले इसी प्रकार हादसों को दावत देते रहे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, स्थानीय लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उनमें अच्छी खासी नाराजगी देखी जा सकती है इस घटना को लेकर। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अंदर जिस वक्त किसी का मकान बन रहा होता है, लेंटर पड़ रहा होता है, उस समय दिल्ली सरकार के नगर निगम के तमाम कर्मचारी वहाँ अवैध रूप से उगाही करने पहुँच जाते हैं। लेकिन इस नाले का ढक्कन काफ़ी लंबे समय से खुला हुआ है। सड़क की बदहाली, स्थानीय लोगों का कहना है 20 साल से सड़क की बदहाली पे कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा होने के बाद अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा पीड़ित से मिलने नहीं पहुंचा है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसमें प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। अब देखना ये होगा हमारी खबर नगर निगम और PWD के कानों तक पहुंचने के बाद, प्रशासन के कानों तक पहुंचने के बाद, क्या इस नाले को ढका जाएगा, इस सड़क के इंतजाम किए जाएंगे। यह अपने आप में एक गंभीर सवाल है। जिस प्रकार से लोगों का कहना है, इस एरिया की तमाम शिकायतें प्रशासन को दी जा चुकी हैं, स्थानीय विधायक को दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, हमने अपनी खबर में आपको दिखाया था, जिस वक्त चुनावी माहौल चल रहा था, उस समय जो कि यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से दावा किया था कि जब भी हम सत्ता में आएंगे, तुरंत इस सड़क की मरम्मत कराई जाएगी, इन नालों का अच्छी खासी इंतजाम किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में कोई हादसा ना हो। लेकिन सब वादों की पोल खुलती, दावों की पोल खुलती साफ तौर पर देखी जा सकती है।
सबसे बड़ा सवाल, इस हादसे की क्या भरपाई हो पाएगी? क्या इस हादसे की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार लेगी? क्या पीड़ित परिवार को कुछ मुआवजा दिया जाएगा? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन हरीश के साथ मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।